कौन सा ये हमारी बात उनकी समझ में आएगी जो शरणागत है श्री जी के,
और प्रारंभ से अभ्यास कर रहे हैं अपने मन को प्रियालाल में लगाने का, रसिकों की कृपा का। तो चंदी वृंदावन आशा, उनके अंदर वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम से मिलने की आशा जागृत हो जाएगी। कह रहे हैं अब इसमें बचाव पक्ष क्या करना है। उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम, बुद्धि में ऐसा बैठा लो कि ये जितने प्यार करने वाले संसार के संबंधी हैं ये अनर्थ कर देंगे। अनर्थ क्या, हम जिस मन इंद्रियों को चुराकर संसार से प्रिया प्रीतम में लगाना चाहते हैं ये पुनः वहीं लगा देंगे संसार में, पक्का। इनका प्रभाव ऐसा होता है, ये नहीं मानने वाले। परिवार के लोग साधु नहीं मानते हैं, कोई विवेकवान साधु मानता नहीं मानते। परिवार के लोग नहीं मानते, साधु थोड़ी मानेंगे। वो तो अपना रिश्ता नाता संबंध देखकर बात करते हैं, वो सांसारिक संबंधों की मान्यता रखते हैं, इसलिए नहीं। कबीर वहां ना जाइए जहां जन्मभूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने नाव। वो थोड़ी कहेंगे महात्मा जी, वही कहेंगे आओ पंडित नाम लेके बात करेंगे, ऐसा हमको ना। कबीर वहां ना जाइए जहां जन्म भूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने ना, वही संसार की वार्ता। अनर्थ बीजम, बड़ा आकर्षण है परिवार वालों का, बड़ा आकर्षण है। आप देखो अंदर से देखो, 20 वर्ष नहीं देखो, फिर देखो भैया है हमारे, ये अपन अमुक है हमारे अमुक। और श्री जी को 20-25 वर्ष से नाम जप रहे हो, शरणागत हो, ये कभी नहीं आया कि आराध्य देव मेरे, जीवन धन मेरे। ऐसे धिक्कार इस मन बुद्धि को कि जो अनंत जन्मों से हमारे हैं वो हमारे पराये नजर आते हैं, जो बिल्कुल हमारे नहीं, जिनको हम जानते नहीं है। अब भी नहीं जानते कि भाई के रूप में कौन अंदर विराजमान है, बहन के रूप में कौन अंदर विराजमान, हम नहीं जानते, केवल ढांचे को मानते हैं। ये ढांचा मेरा भाई है बहन है, और ढांचे के अंदर बैठा परमात्मा, उससे कोई परिचय नहीं है। इसलिए स्वार्थ मत्वा कृतार्था आत्म सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। अय विवेकी साधक, ये परिवार के जन विवेक युक्त नहीं बोलते, इनके मोह मदिरा से उन्मत्त प्रायः भरे वचन होते हैं, इनके वचनों को नहीं सुनना चाहिए। अग्राह्य वाचा, इनकी वाणी को ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य है। स्वीया सर्वे जिघान संत्य बहुमृषा स्नेह पास निबद्ध, ये झूठी झूठी बातें बोल करके केवल स्नेह पास में बंधा लेते हैं, और ऐसे बांध लेते हैं कि छूटना मुश्किल हो जाता है। महापुरुषों का आश्रय लेने से एक बात ध्यान रखना, एक अद्भुत उमगन जागृत होती, उस उमगन को तपस्या के द्वारा संभाला जाता है, नहीं गिरा देगी। अब ये कोई कैसे समझ पाएगा कि महापुरुषों की कृपा से जो आनंद की उमगन होती है, अगर उसको तप के द्वारा ना रोका गया तो गिरा देगी, पक्का गिरा देगी। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, सबको समझ में नहीं आएगी कि महापुरुषों के संग की कृपा उसको गिरा कैसे देगी। भगवदानंद की जब अनुभूति हो तो उदासीनता बाहर इतनी हो जानी चाहिए कि तुम्हें देखना कोई पसंद न करे। ध्यान रखना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। जब आनंद की उमगन हो भगवदानंद, तो एकदम उदासीन हो जाना, मन बहिर्मुख बिल्कुल ना होने पावे, किसी से अपनापन न होने पाए, तो वो भूमिका बदल देगा। महापुरुषों के संग से बिना साधन के भी आनंद की उमगन होती है। उस आनंद की उमगन को बिल्कुल वैराग्य और तप के द्वारा सहा जाता है, तब वो जाके महानता को प्राप्त हो, वो समझ नहीं पाए। तो यहां ये कह रहे उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम। ये जो कह रहे हैं इसको बात समझ लो, यही तुम्हारे जीवन का पतन कर देगी, चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में हो। इस बात को अच्छे से समझना। उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धिया माया अनर्थ बीजम। एक बार जब परिवार के जन सामने हो और तुम उनमें भगवत भाव प्रणाम करके अपनी भाषा बोलना वैराग्य की, फिर देखना तुमसे कौन प्यार करता है। तुम उनकी भाषा में मत आ जाना, अपनी भाषा में बोलना जो साधु की भाषा होती है, फिर तुम्हें असलियत में समझ में आएगा कि कौन प्यार करता है, कोई नहीं। जब तुम उनकी भाषा बोलते हो तब बात, अपनी भाषा में सदैव हो, भक्त अपनी भाषा में। ये जीवन अब ऐसा दांव नहीं हमें चूकना कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति न हो। ये बहुत अंदर की बात समझ लेना। उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम, बिल्कुल 100%। अगर पारिवारिक मोह के जाल में फंस गया, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निकल नहीं सकता, इतना बड़ा जाल है। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अतन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। कैसे तुम्हें बताएं, बाहर थप्पड़ लगता है तो उसके लिए औषधियां होती, लेकिन जब हृदय की मार होती तब कोई औषधि नहीं होती। इसलिए आपसे प्रार्थना कह रहे अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, तुम्हारा वैराग्य स्वरूप है तो तुम लोग अपने वैराग्य की इज्जत की रक्षा करो। समझ में आना चाहिए कि वैराग्य का स्वरूप क्या होता है। परिवार वालों को, संसार को भी समझ में आना चाहिए। आपका अपने ठाकुर सेवा, अपनी भगवत सेवा, अपने दिनचर्या इतना महत्व हो कि सामने वाला 1 घंटे दरवाजे पे खड़ा रहे और सोचे कि क्या इनकी भागवतिक रति है। ऐसे संकेत में श्री जी आपको समझा रहे हैं। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये विवेक रहित बोलने वाले संसार के अग्राह्य वाचा, ये नाशवान शरीरों का संबंध तुम्हें अविनाशी बना देगा, तुम्हारा साथ देगा। ये मरण धर्मा शरीर है, अविनाशी परमात्मा की शरण छोड़कर इनके इंद्रियों की गुलामी के लिए किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय धिक्कार है जीवन।
हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लेकिन श्री जी लालजू को छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना तो रख लो, इतना तो रख लो, हमारी बात तो समझो। हम नीचता नहीं छोड़ सकते तो श्री जी को कैसे छोड़ सकते हैं? हम नीच है मानते हैं, हम पतित है मानते हैं, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकते। हमारा स्वभाव नहीं छोड़ सकते, हम नीचता नहीं छोड़ सके, काम नहीं छोड़ सके, तो नाथ आपको कैसे छोड़ सकते हैं? अब आपके गले पड़ गए। अगर हम कामी हैं तो आपके हैं, पतित हैं तो आपके, आपको नहीं छोड़ सकते। इतना तो पकड़ लो यार, इतना तो पकड़ लो। हम संसार को पकड़े हुए हैं, माना नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन हे संसार के स्वामी, हम आपको भी नहीं छोड़ पाएंगे। अब नहीं हो सकता कि मैं आपको छोड़कर संसार का पूर्ण आश्रय ले लूं, पर संसार को छोड़कर आपका पूर्ण आश्रय ले लूं, इतनी भी सामर्थ्य नहीं रहेगी। तो कम से कम प्रभु को तो पकड़े रहो। लेकिन अनर्थ वाचा, पास है निबद्ध, ये स्वजनगण अत्यंत झूठे स्नेह पास में बांध करके तुम्हें मार देंगे, मार देंगे। जिघांसे आ, तुम्हें मार देंगे। मान लो कैसे मारा जाता है।
ये तुम नहीं जान पाते हो, माया बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, ये देखा है। इसलिए प्रार्थना है, बहुत सावधान, बहुत सावधान। परिवार के लोग अच्छा समझते हैं, जब आप भोगों को स्वीकार करेंगे, भोगों में उतरेंगे, रिश्ते नातेदारों में उतरें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि माता आपसे प्यार करती है, पर दो चीजें देखती है, आपका पेट भरा है, आपको अच्छी नींद आती है, आपकी भोग सामग्री पर्याप्त है, बस इतनी उसकी ममता की वृत्ति, इसके आगे वृत्ति नहीं। और गुरु एक बात देखता है, तुम्हारा देह राग कम हो रहा है, तुम्हारा देहाभिमान नष्ट हो रहा है, तुम्हारा भोगों से राग कम हो रहा है, तुम तपस्या में आगे बढ़ रहे हो, तुम जितेंद्रीय हो रहे हो, तुम्हें भोग कोई प्रिय नहीं लग रहा, धन्यवाद, चलो आगे। गुरु स्वरूप में स्थित करता है, माता पिता देहाभिमान में पुष्ट करते हैं। इसलिए